प्रिय बच्चों, हमने पिछली वीडियो के माध्यम से तीसरे पाठ का अभ्यास किया और तीसरा पाठ स्वावलंबनम पढ़ा। चौथा पाठ जो है वो अपने पाठ्यक्रम जो विद्या भारती ने भेजा है उसमें काट दिया गया है, अर्थात चौथे पाठ से पेपर में नहीं आएगा। आज हम और आप पांचवें पाठ का एक बार अभ्यास करते हैं। पांचवा पाठ यानी पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई, यानी पंडिता नाम है उनका, रमाबाई। पंडिता एक उपाधि है, यानी संस्कृत भाषा की विद्वान होने के कारण उन्हें पंडिता की एक उपाधि दी गई थी, यानी पंडिता रमाबाई। ये पाठ है। पाठ कहता है, स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत, यानी स्त्री शिक्षा क्षेत्र में सबसे आगे पंडिता रमाबाई जी का 1858 ईस्वी में, ख्रीष्टाब्द कहते ईस्वी में, जन्म अलभत जन्म हुआ था। यानी महिलाओं के शिक्षा क्षेत्र में सबसे आगे पंडिता रमाबाई जी का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, यानी उनके पिताजी अनंत शास्त्री डोंगरे, च और माता लक्ष्मीबाई आस्ताम, माँ लक्ष्मीबाई थीं। यानी उनके पिताजी अनंत शास्त्री डोंगरे और माँ लक्ष्मीबाई थीं। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् काले उस समय महिलाओं की शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी, यानी सोचनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। महिलाओं के लिए संस्कृत शिक्षण प्रायः प्रचलित नहीं था, यानी महिलाओं के लिए संस्कृत भाषा पढ़ना प्रचलन में नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धं धारणां परित्यज्य, परंतु डोंगरे जी ने रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ करके स्वपत्नी संस्कृतम अध्यापयत, अपनी पत्नी को संस्कृत भाषा पढ़ाई। एतदर्थम, इसलिए सह समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत, इसलिए उन्हें समाज की बहुत सारी प्रताड़ना भी, यानी प्रताड़ना का मतलब समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। अनंतरम, कुछ समय बाद, रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, कुछ समय के बाद रमाबाई ने भी अपनी माँ से संस्कृत भाषा प्राप्त की, यानी सीखी। कालक्रमेण, कुछ समय बीतने पर, रमायाः पिता विपन्नाः संजाताः, रमा के पिताजी गरीबी में आ गए, यानी गरीब होने लगे। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च, उनके पिताजी और ज्येष्ठ यानी बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगताः, अकाल के दौरान मृत्यु को प्राप्त हो गई। यानी उनके पापा और बड़ी बहन, यानी उनके पितरऊ का मतलब मम्मी पापा, और बड़ी बहन की अकाल के दौरान मृत्यु हो गई। तदनंतरम, उसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह, उसके बाद रमाबाई अपने बड़े भाई के साथ पदव्याम समग्रम भारतम अभ्रमत, संपूर्ण भारत पैदल घूमना प्रारंभ कर दिया। यानी अपने बड़े भाई के साथ उन्होंने संपूर्ण भारत घूमना प्रारंभ कर दिया। भ्रमण क्रमे, घूमने के दौरान, सा कोलकाता प्राप्त, वह कलकत्ता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण, संस्कृत में विदुषी होने के कारण, विदुषी कहते हैं विद्वान, संस्कृत भाषा में विद्वान होने के कारण, सा उन्हें तत्र वहाँ, यानी कहाँ, कलकत्ता में, पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता, पंडिता और सरस्वती की उपाधि से सम्मानित किया या सुशोभित किया।
तत्रैव वहीं पर सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के वेदाध्ययन करोत, वेदाध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। यानी वहीं पर कहाँ, कलकत्ता में उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेद आदि पढ़ना प्रारंभ कर दिया। पश्चात बाद में शास्त्रेणाम कृते, उन्होंने महिलाओं के लिए वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षायै, वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलनम प्रारब्धवती, आंदोलन प्रारंभ कर दिया। बाद में उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए और वेद आदि शास्त्रों के पढ़ने के लिए आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्द, 1880 ईस्वी में सा विपिन बिहारी दासेन सह, उन्होंने, सा का मतलब उन्होंने यानी रमाबाई जी ने, विपिन बिहारी दासेन सह, विपिन बिहारी दास जी के साथ बांकीपुर न्यायालय, बांकीपुर कोई जगह है, वहाँ पर उस कोर्ट के अंदर विवाह मकरोत, विवाह कर लिया। सार्धैक वर्षात, सार्ध प्लस 1 वर्षात यानी 1.5 वर्ष बाद, सार्ध 1.5 वर्ष के पश्चात तस्याः पति दिवंगता, उनके पति की भी मृत्यु हो गई। यानी 1.5 वर्ष बाद उनके पति की भी मृत्यु हो गई। तदनंतरम, उसके बाद सा पुत्रिया मनोरमया सह, यानी उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। नारीणाम सम्मानाय, महिलाओं के सम्मान के लिए, च और शिक्षायै, शिक्षा के लिए, सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, उसने अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम, हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा विषय, महिलाओं की शिक्षा के विषय में सा स्वमतम प्रस्तुतवती, उन्होंने अपना विषय यानी अपना विचार जो था वह प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम, वह आगे की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड देश को चली गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय कई उत्तम विचार ही प्रभाविता जाता, यानी वहाँ पर ईसाई धर्म के महिलाओं के लिए जो उत्तम विचार थे उससे वह बहुत प्रभावित हुई। आगे का पाठ अगली वीडियो के माध्यम से हम और आप पढ़ेंगे। अभी कुछ पाठ और शेष है, उस पाठ के अर्थ को और अभ्यास कार्य को अगली वीडियो के माध्यम से मैं भेजूंगा। आप लोग इसे समझने की कोशिश करना। बहुत बहुत धन्यवाद।